Good morning to all of you. Today we are learning retirement of a partner. क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्यों किया जाता है रिटायरमेंट और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि रिटायरमेंट ओल्ड एज की वजह से ज़्यादातर मामलों में होता है। नेक्स्ट, अगर कोई स्वेच्छा से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप, दैट मीन्स पार्टनरशिप से रिटायरमेंट कब लेता है और क्यों लेता है, या तो इसकी कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ओल्ड एज, आदमी बुढ़ा हो गया, अब जब बुजुर्ग हो गया आदमी तो कंटिन्यू बिजनेस को वो नहीं देख सकता, तो रिटायरमेंट एक निर्धारित टाइम अवधि के बाद वो ले सकता है। दूसरा, अगर वो कंटिन्यू इलनेस में रहता है, बीमार रहता है कंटिन्यू, तो भी वो रिटायरमेंट ले सकता है। तीसरा, यदि उसका रेसिडेंस, दैट मीन्स जहाँ पे वो रह रहा है, अब वो संयोग से आउट ऑफ सिटी चला गया या दूसरी सिटी में रहने चला गया, तो रिटायरमेंट ले सकता है। क्यों? क्योंकि अब वो रिटर्निंग दोबारा बिजनेस देखने के लिए नहीं आ पाएगा। या पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू कई सालों से लॉस पे चल रहा हो। अपन ने सेकेंड चैप्टर में कैरेटिटिक्स में पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इस डर के कारण बिजनेस कंटिन्यू लॉस में जा रहा है, तो पार्टनर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कंटिन्यू अगर लॉस पे जा रहा है बिजनेस तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल तय है। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो पार्टनर्स के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। तो ये अलग बात है, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए आप, प्रॉफिट मिलना तो दूर की बात हो गई, पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज भी किया जाता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ और एक्सटर्नल लाइबिलिटी ज़्यादा एक्सटेंड है तो उनका पेमेंट पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज करके भी किया जाएगा, यानी उनका पेमेंट 100% होगा जो भी लाइबिलिटियाँ हैं। तो पार्टनर्स बोल सकता है कि हाँ भैया अब हमको रिटायरमेंट दे दो, अब हमको काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि लॉस पे बिजनेस चल रहा है। फिर या बिजनेस में जिस ऑब्जेक्ट के लिए पार्टनरशिप की गई है, कुछ पार्टनर्स उस ऑब्जेक्ट के बाहर काम कर रहे हैं, तो भी कोई एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। या कोई एक पार्टनर स्वेच्छा से अप्लाई करे और सभी पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट कर लें, तो भी पार्टनरशिप से वो रिटायरमेंट ले सकता है। ये तो रिटायरमेंट की कंडीशन हो गई। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, अपन ने एडमिशन चूँकि पढ़ा हुआ है, जस्ट अपोजिट होता है रिटायरमेंट। एडमिशन में पार्टनर आता है और रिटायरमेंट में पार्टनर जाता है, तो जो भी कैलकुलेशन है जस्ट अपोजिट होगा। कैसे? रिटायरमेंट में और एडमिशन को आप कंपैरिजन एक बार रिकॉल करिए। एडमिशन में अपन क्या किया करते थे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, देन सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, देन गुडविल का एडजस्टमेंट करते थे, वो भी सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपन सबसे पहला काम है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन होगा, जो भी होगा और गेनिंग रेशियो में ही होगा। एंट्री क्या बनेगी, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। फिर उसके बाद अमाउंट कैलकुलेटेड ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर हो रहा है तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने कैपिटल लगाया है, अब जा रहा है तो उसका पेमेंट तो होगा। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। इतना सा टॉपिक है रिटायरमेंट। इसके बाद सेम टू सेम डेथ और रिटायरमेंट। डेथ में फ़र्क इतना रहता है कि आदमी मर जाता है, ये तो पता ही है, पार्टनर मर गया तो डेथ हो गई। और रिटायरमेंट में आदमी जिंदा है, बस बिजनेस को छोड़ दिया। मतलब कहानी दोनों सेम ही है कि भैया मर गया तो भी बिजनेस में काम नहीं कर पाएगा, रिटायरमेंट ले लिया तो भी नहीं कर पाएगा। लेकिन रिटायरमेंट में
पेमेंट डायरेक्टली पार्टनर को होती है और डेथ में जो पेमेंट होती है वो लीगल एग्जीक्यूटर को की जाती है, क्योंकि जो मर गया है वो पैसा लेने तो आ नहीं सकता, इसलिए जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है उसका पेमेंट उसको अपन करते हैं। अकाउंटिंग लगभग सेम ही है, बस अमाउंट ड्यू की जगह अपन क्या लिखते हैं, जो रिलेटेड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसकी थ्योरी बेसिक इतनी ही है, आप बड़े ध्यान से बुक में आप रीड करिए, रीडिंग करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे पूरे, और रीडिंग करने के बाद उनको प्रैक्टिकली बेस पे समझिए कि आखिर प्रैक्टिकल होता कैसे है, कैसे पार्टनर इन होता है मतलब एडमिशन होता है, कैसे पार्टनर आउट मतलब रिटायरमेंट होता है, और कैसे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है। डेथ तो अकाट्य सत्य है, जो जन्मा सो निश्चय नासा, जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो तय है, अब कब होगा वो परमात्मा जाने, है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कैलकुलेशन कैसे करें, अगर कोई रनिंग पार्टनर काम कर रहा है, करते करते उसकी डेथ हो गई तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये इन रिटायरमेंट चैप्टर में पूरा डिटेल में मेंशन्ड है। आप उसको कायदे से रीड करिए और इसके बाद फिर अपन देखेंगे रिटायरमेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। थ्योरी में बस इतना ही है। थैंक यू।